तो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है मेरा गाय और ये हैं दो छोटे छोटे बकरियाँ। आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है छोटे बकरी के पट्ठे, छोटे छोटे दो बच्चे हैं ये। तो आप लोग सच नहीं मानोगे, मेरी मम्मी जाते जाते मेरी माँ इस दुनिया छोड़ के चली गई। तो मेरी माँ का कहना था कि मैं चले भी जाऊंगी तो तू इस गाय को किसी को मत देना। माँ का कहने का मतलब हुआ ये गाय कहीं मत देना, तो लगा लो। तो मैंने कहीं नहीं दे रखा है। आज 16-17 दिन हो चुके हैं। ये गाय को मैंने किसी को नहीं दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं ये गाय इतनी कमज़ोर हो रखी है। अब क्या बताऊँ आप लोगों को, आप सच नहीं मानोगे। लेकिन ये गाय कुछ खाना ही नहीं खा रही है। जब से ये कुत्ता भी इसके साथ, जब से इसकी जो मालकिन है वो गई ये दुनिया छोड़ के, ये खाना पीना सब छोड़ दिया है इसने। कितनी पतली हो रखी है ये। छोटा बच्चा है, वैसे बड़ा नहीं है ये। इसको 2 साल हो रखे हैं। 2 साल का बच्चा है वो, बच्ची है वो। तो 2 साल में ये बहुत अच्छी हो रखी थी, लेकिन आजकल कमज़ोर हो गई है। पेट में इसका कुछ नहीं है। लेकिन ये खाना पीना सब छोड़ दिया है इसने। ये घास भी नहीं खा रही है, खाली नखरे कर रही है। तो नखरे करके फेंक दे रही है। तो देखो ऐसे नखरे में आई है ये। इसको भी माँ का उदास लगा है, माँ की यादें इसको भी आ रही हैं। क्योंकि 24 घंटा इसी के पीछे हुई है मेरी मम्मी, इसी के पीछे लगी रहती थी। और इसने मेरी पहले भी मेरी माँ को, जैसे इसके साथ इसने सोचा, इसके सामने जाती थी, वह ये सोचती थी कि ये जो बुढ़िया है ये मेरे साथ खेल रही है। तो ये जो सींग है इसके सींग में रख के इसने पटक दिया था। उसके पाँव में चोट आई थी, हाथ में चोट आई थी, बहुत सारी चोटें लगी थी। तो खेलने के लिए उसने यहीं पर घुमा दिया था। तो बुढ़ापा हुआ तो इधर उधर नहीं भाग पाई। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत खरोंचा आ चुकी थी। और जैसी कैसी खरोच और जैसी कैसी चोट, तो मेरी माँ को बिल्कुल ही पता नहीं दर्द होता होगा, नहीं होता होगा, जो भी होता होगा, लेकिन वो महसूस नहीं करती थी। लोगों से नहीं बोलती थी मेरे को चोट लगी है करके। जी हाँ, मैं लोगों से बोलती जा मेरी मम्मी को चोट लगी, लेकिन ये वो बोलती थी कि हल्ला मत कर, किसी को मत बता, रहने दे, हल्ला करने से क्या हो जाएगा, मेरी चोट सही हो जाएगी, ये बातें करती थी। तो आज के दिन और उस दिन का दिन है, तो मैं बहुत उदास हूँ अब। लेकिन इतना बुरा भी लगता है माँ के जाने के बाद। तो कितने दिनों बाद मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। आज बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है। अपने घर से कोई सयाना सदा सदा के लिए विदा होके चले जाता है, तो कितना मुश्किल हमारे लिए, मतलब सब लोगों के लिए होता होगा, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन हमारे लिए ही होता है। लेकिन बात बात पे आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन दिन में तो फिर भी इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ। लेकिन रात को इतनी बहुत बड़ी याद आती है, क्या करूँ। लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, बच्चों के खातिर, बच्चे हैं मेरे। तो ये संसार, वैसे अभी तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं इतना जी पाऊँगी। मुश्किल इतना हो रखा है मेरे लिए। लेकिन क्या करें, जैसे जैसे यादें ताज़ा होती जा रही हैं, जैसे जैसे दिन आगे को बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे याद बाकी आ रही है। जब पहले पहले जब एक दिन हुआ, जिस दिन गई उस दिन लोग थे, दूसरे दिन लोग थे, सब मतलब मेरे हिसाब से कुल 12 दिन तक के लिए मेरे घर में लोग थे। बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मुश्किल असहनीय हो रहा है। लोग सब चले गए हैं। अब धीरे धीरे लोग आते जाते रह रहे हैं। तो मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे दिन काट पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, और मैं कैसे रह पाऊंगी। अन्यथा मैं अपने पे लेती हूँ, मेरी माँ थी, मैं कम से कम अपनी माँ से कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 ही साल अलग रही। बाकी के जितने साल आप समझ सकते हो, मेरी उम्र को भी देख सकते हो, जितने साल मेरे को हो रखे हैं उतने साल मैंने अपनी माँ के साथ बिताए। वो लम्हे मैं कभी नहीं भूल सकती, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ की डांट में भी प्यार छुपा रहता था। लेकिन मेरी माँ वैसे बहुत भोली थी, अच्छी थी। मेरे को कभी डांटती नहीं थी, कभी फटकारती नहीं थी, कभी गाली नहीं करती थी। मैं जो माँ को बोलती थी, मम्मी ऐसा मत कर, गिर जाएगी, वहाँ मत जा, गिर जाएगी। लेकिन माँ का ऐसा प्यार देख के, मतलब जैसा प्यार
मेरी माँ ने मेरे को दिया। मुझे लगता है कि आप लोग भी अपनी माँ को ऐसे ही प्यार देना। लेकिन मैं खुद समझ नहीं सकती हूँ कि मैंने अपनी माँ को कितना प्यार दिया, कितना किया, क्या किया। ये लोगों को आप लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे से बहुत याद आती है, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन माँ के लिए एक लाइक उस मेरा यूट्यूब चैनल कमला दानू पहाड़न, पहले यूट्यूब में पहले भी था मेरा ये कमला दानू पहाड़न, किसी हैकर ने हैक कर दिया। लेकिन उसमें देखते आप मेरी माँ ने मेरे साथ मैंने अपनी माँ के साथ बहुत सारी वीडियो बनाई थी। लेकिन अब नहीं है। अब नया चैनल खोला मैंने। हैकर मर गया था, कोई हैकर था जिसने मेरा ब्लॉग चैनल पूरा उड़ा के ले गया। जिस कारण मैंने ये चैनल नया खोल रखा है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मुझे प्यार देना। और देखो सबसे पहले लाइक तो गौ माता है, लेकिन ये है तो मैं पाल पाऊँगी या नहीं पाल पाऊँगी ये विश्वास मुझे नहीं है। मुझे इधर उधर जाना होता है तो रह पाऊँगी नहीं रह पाऊँगी इसके बिना। माँ का दिया हुआ है ये, माँ ने बोला है किसी को मत देना। लेकिन ये कमज़ोर और का है, कैसे इसको मैं सहारा दूँगी। यही यादें जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, मेरी माँ और मेरे गाय के लिए। थैंक यू।